हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज फिर मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भुवन एकेडमी की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? सही आंसर इसका देख लेते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, सुब्रकांता पांडा। सुब्रकांता पांडा हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री। स्थापना इसकी हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसका है फिक्की का नई दिल्ली में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इसे बोलते हैं सीईओ, किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के नए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं ये देख लेते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, सीईओ बने हैं। नीति आयोग क्या होता है? नीति के बारे में देख लीजिए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसके हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का ये फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, श्री साजी के बी। श्री साजी के बी नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार नाबार्ड के बारे में पूछा भी जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई तो ये जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो हुई 12 जुलाई 1982 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो भारत के नए महान्यायवादी कौन है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, आर वेंकट मणि जो हैं भारत के महान्यायवादी हैं। ये आपको याद कर लेना है। भारत के महान्यायवादी किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की बात कही गई है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। वह भारत के सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको जितने भी क्वेश्चन आज मैं पढ़ाऊंगा सारे के सारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम की दृष्टि से आप देखें तो आने वाले पैट में, आने वाले जो हर एग्ज़ाम में CHSL है, आपका CGL है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके बारे में जान लेते हैं कि किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 में खंड खा के तहत की जाती है। तो आर्टिकल 124 आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत वो करता है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण
वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो भुवन एकेडमी की पाठशाला के नाम से वो टेलीग्राम चैनल है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे सीडीएस बोलते हैं वो कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो सीडीएस जो है उसका जो पद है उसका गठन जो हुआ है 1 जनवरी 2020 में हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे। ठीक है, ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं, भारत के पहले सीडीएस कौन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन हैं? तो भारत के नए कानून मंत्री कौन हैं? 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है, वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे जीएसआई कहते हैं, इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो बने हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जो हैं जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। जीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है तो जान लेते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया सही कर लेना, INDIA ए छूट गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष जो बने हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जाएगा, अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेल का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 19 जनवरी 1954 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। सेल के सीईओ कौन है? तो सोमा मंडल हैं। 1 जनवरी 2021 से अब तक सेल के सीईओ हैं, ये हैं सोमा मंडल। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहला है यहाँ पे, इसलिए एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन डी, रवनीत कौर। कौर कर लीजिए, कौर कर लीजिए, रवनीत कौर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना जो हुई 2003 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान निदेशक कौन बने हैं? तो PIB के नए प्रधान निदेशक 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा जो है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान निदेशक बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना जो हुई है 1919 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम बोलते हैं इसे,
एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय सिंह। अजय सिंह जो है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ग्रहण की है? ये आपको बताना है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है इस समय? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में यूपीएससी का मुख्यालय है। मनोज सोनी आपको याद रखना है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं वो बने हैं आपके ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन बने हैं? सीवीसी जो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना इसकी हुई सीवीसी की 11 फरवरी 1964 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एम.एस. रामचंद्र राव किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है या बने हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो एम.एस. रामचंद्र राव बने हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है, भारतीय उद्योग परिषद CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दिनेश भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अब भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई है 1895 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक यहाँ आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। देखिए, भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI। तो DCGI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो फुल फॉर्म यहाँ हो जाएगा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो LIC के प्रबंध निदेशक आपसे पूछ रहे हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर दुरईस्वामी। आर दुरईस्वामी जो है वो LIC के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन जो हैं वो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, बने हैं। तो चलते हैं, इसकी स्थापना देख लेते हैं। DSCI की स्थापना होती, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना है अगस्त 2018 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका मुख्यालय है। चलिए 2 लाइनें मैं आपके लिए बोल दे रहा हूँ, इसे अपने जीवन में ढालिए। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। चलिए इसी लाइन के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड
एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवीण सूद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1963 में 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं इसे, के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन अग्रवाल बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना जो हुई है वो 1 दिसंबर 1965 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ कह रहे हैं सिद्धारमैया किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया बने हुए हैं। नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं कर्नाटक के? तो सिद्धारमैया बने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ कह रहे हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए निदेशक जो बने हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसे क्या बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देख इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्थापना कब हुई है इसकी? तो स्थापना इसकी हुई है 2017 में। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कह रहा है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महानिदेशक जो हैं 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा। ऑप्शन ए केनिची उमेदा जो है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध महानिदेशक बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपीचंद हिंदुजा, गोपीनाथ हिंदुजा नहीं, गोपीचंद हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन ए अजीत कुमार मोहंती, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई है वो ये 3 अगस्त 1948 को, 3 अगस्त 1948 याद रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ कह रहे हैं यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किस बैंक के? तो यूको बैंक के कौन बने हैं एमडी और सीईओ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्वनी कुमार यूके बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। यूके बैंक की स्थापना की बात करें तो यूके बैंक की स्थापना 1943 में इसकी स्थापना हुई है। यूको बैंक का मुख्यालय आप याद रख लीजिए कोलकाता में है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, हर्ष जैन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको याद रख लेना है इसकी स्थापना कब हुई थी। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ये आपको याद रखना है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह जो हैं भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हॉकी इंडिया ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो हैं वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अब हॉकी इंडिया की स्थापना आप नोट कर लीजिए, 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कह रहा है, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, PM प्रसाद कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हुए हैं। PM प्रसाद आपको याद कर लेना है। कोल इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1975 में 1 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई। 1975 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार माणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो लगातार दूसरी बार जो माणिक साहा जो बने हैं मुख्यमंत्री, वो त्रिपुरा राज्य के बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो सही आंसर इसका लगा लीजिए। सही आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। रश्मि शुक्ला। देखिए SSB की स्थापना कब हुई थी? तो 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ कह रहा है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, संजय जसजीत सिंह जो हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हुए हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं, नए भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं, तो R हरि कुमार। कौन? R हरि कुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो मैंने आपको सही आंसर बताया है, संजय जसजीत सिंह जो हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख हैं। दोनों आपको याद रख लेने हैं। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष, 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। ये आपको याद रख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के स्थापना कब हुई थी? तो 17 अप्रैल 1951 में 17 अप्रैल 1951 में इसकी स्थापना हुई। 17 अप्रैल 1951 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण वायु सेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो दक्षिण वायु सेना कमान की ये बात कर रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्णन मणिकांतन। बालकृष्णन मणिकांतन दक्षिण वायु सेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने हैं। ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, इसका मुख्यालय अगर पूछे कि दक्षिण वायु सेना कमान का मुख्यालय कहाँ पे है,
तो केरल के तिरुअनंतपुरम में है। कहाँ पे है? केरल के तिरुअनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी ये बने हुए हैं। दो चुनिंदा लाइन और आपके लिए, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है, मेहनत से मिलती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 41, जस्टिस सुनीता अग्रवाल किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हुई हैं? तो ये हाल ही में जस्टिस सुनीता अग्रवाल किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है हाल ही में? तो जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम ये किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों आप। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में ये शपथ इन्होंने ग्रहण की है। इनका नाम है न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे है, भारतीय ओलंपिक संघ मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फोटो से आप समझ पा रहे होंगे सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष बनी हुई हैं। ये धावक हैं और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली में है। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना अगर आपसे पूछे तो अगर स्थापना की अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। कब हुई? 1927 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों, याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। देवदत्त चंद किस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं? तो हाल ही में ये बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। देवदत्त चंद इनका नाम है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और इसकी स्थापना अगर पूछे बैंक ऑफ बड़ौदा की तो 1908 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा का कहाँ है? तो गुजरात के बड़ोदरा में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कह रहा है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। के गोविंदराज जो हैं वो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये दोबारा से अध्यक्ष चुने गए हैं। ये कौन है? राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। RN जयप्रकाश जो हैं भारतीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO कहते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समीर बी कामत जो है DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO की फुल फॉर्म देख लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वर्तमान में भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। SS दुबे जो हैं भारत के नए महालेखा नियंत्रक हैं। और SS दुबे किस नंबर के हैं? तो 28वें नंबर के हैं, 28वें नंबर के हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कह रहा है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं?
तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। किरेन रिजिजू जो हैं वो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए चेयरमैन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिल कुमार जैन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे है, किसे 5 साल के लिए टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.वी. नरेंद्रन जो हैं वो 5 साल के लिए फिर से टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे है, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तटरक्षक की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, राकेश पाल। डीजी राकेश पाल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे जो सही हो जाएगा, मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे कह रहा है, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायाधीश एस वेंकट नारायण भट्टी को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, तेलंगाना और केरल राज्य के ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पी वासुदेवन। पी वासुदेवन जो है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कह रहा है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के ने किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? फोटो से आप समझ पा रहे होंगे ये कौन है। तो दोस्तों ये अजीत आगरकर जी हैं। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, फास्ट बॉलर रहे हैं, भारत की ओर से ये खेलते थे और फास्ट बॉलिंग करते थे। इनका नाम है अजीत आगरकर और इन्हें हाल ही में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसको 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो भारत के 3 साल के लिए फिर से इनकी नियुक्ति बढ़ा दी गई है, ये कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुषार मेहता। ये 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल के रूप में ये पुनर्नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे है, हाल ही में अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा निशा बिस्वाल। निशा बिस्वाल जो है हाल ही में अमेरिकी वित्तीय एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आपसे, हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो पूर्वी नौसेना कमान, कहाँ के? पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर सक्सेना। समीर सक्सेना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे कह रहा है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, महाराष्ट्र के किसने उप मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण की है?
सही आंसर 4 ऑप्शन में हो जाएगा अजीत पवार। अजीत पवार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, फोटो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। देखिए वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक देखें, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे कह रहा है, हाल ही में किसे नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? CBIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के कौन टेस्ला ने नए CEO बने हैं? ये भारतीय मूल के हैं, टेस्ला कंपनी के ये नए CEO बने हैं। कौन है ये? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैभव तनेजा। वैभव तनेजा भारतीय मूल के हैं, टेस्ला कंपनी के नए CEO ये बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? हाल ही में जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट में 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये सुभाषिस तलपत्रा हैं। ये किस हाई कोर्ट में ये 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है? तो सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कह रहा है, हाल ही में किसे SBI लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो SBI लाइफ के MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अमित झिंगरन जो हैं वो हाल ही में SBI लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S परमेश जो हैं हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक ये नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों वाकई अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।